एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी के किनारे हरे बड़े दरख्त, झाड़ियाँ और घास के मैदान फैले हुए थे। सुबह के वक्त परिंदे चहचहाते, हवा में खुशबू बढ़ी रहती और नदी के पानी पर सूरज की किरणें चमकती थीं। इस जंगल में कई जानवर बसते थे। हिरन, खरगोश, रीछ, बंदर, परिंदे और बहुत से दूसरे जानवर भी। इन्हीं में दो जानवर बड़े मशहूर थे। एक थी चालाक लोमड़ी और दूसरा था लंबी चूंछ वाला बगला। लोमड़ी का मिजाज शौक, बातूनी और कुछ शरारती था। वो हमेशा दूसरों को चालाकी से हराने या हंसने हंसाने के चक्कर में रहती। दूसरी तरफ बगला निहायत संजीदा, खामोश और वकार वाला परिंदा था। उसकी लंबी गर्दन और नुकीली चोंच उसकी पहचान थी। दोनों में अजीब सी दोस्ती थी। जंगल के जानवर अक्सर हैरान रहते कि आखिर एक चालाक लोमड़ी और एक संजीदा बगला कैसे दोस्त हो सकते हैं, मगर हकीकत ये थी कि दोनों को एक दूसरे की संगत अच्छी लगती थी। लोमड़ी अपनी शरारतों से बगले को हंसाती और बगला अपनी हिकमत बड़ी बातों से लोमड़ी को सोचने पर मजबूर करता। एक दिन दोपहर के वक्त लोमड़ी ने सोचा, काफी दिन हो गए हैं, बगले को अपने घर बुलाना चाहिए, मजा आएगा, खाने पर बातें करेंगे। उसने बगले को आवाज दी, ओ मेरे दोस्त बगले भाई, आज शाम तुम मेरे घर आओ, मैंने खास तौर पर खाने का इंतजाम किया है। बगला खुश हो गया, बहुत शुक्रिया लोमड़ी बहन, तुमने मुझे याद किया, मैं शाम को जरूर आऊंगा। लोमड़ी ने दिल ही दिल में मुस्कुरा कर कहा, चलो आज इसकी चूंच का भी इम्तहान लेते हैं, देखते हैं कैसे खाता है। शाम के वक्त लोमड़ी ने खाने का इंतजाम किया, लेकिन खाने को उसने एक बड़ी सी चमकती हुई थाली में डाल दिया। खाने में शोरबा और दलिया जैसा नरम सा सालन था। जब बगला आया तो दोनों ने खुशी खुशी बातें की। फिर लोमड़ी ने कहा, चलो खाने का वक्त हो गया है, आओ मेरे साथ। उसने थाल सामने रख दिया। खुद तो मजे से जबान बाहर निकाल कर चटपट शोरबा पीने लगी, लेकिन बगले की चोंच लंबी और नुकीली थी। वो जितना भी कोशिश करता थाली से खा नहीं पाता। बगला शर्मिंदा सा हो गया, पेट खाली रहा, मगर वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और अगले दिन जाने की इजाजत मांग ली। रात को बगला अकेला बैठा सोचता रहा, लोमड़ी ने मुझे बुलाया, लेकिन ये कैसी दावत थी? क्या उसने सोचा नहीं कि मेरी चूंच थाली में नहीं आ सकती, या फिर उसने जानबूझकर ऐसा किया? खैर, अगर उसने शरारत की है तो मैं भी उसे सबक देना जानता हूँ, लेकिन गुस्सा करने से बेहतर है कि जवाब उसी की जुबान में दिया जाए। बगला मुस्कुराया, अब देखना लोमड़ी बहन, मेरी दावत कैसे होगी। 2 दिन बाद बगला लोमड़ी के पास आया और बोला, दोस्त, तुमने मुझे खाने पर बुलाया था, अब मेरी बारी है, कल शाम तुम मेरे घर जरूर आना, मैंने तुम्हारे लिए खास एहतमाम किया है। लोमड़ी खुश हो गई, वाह बहुत मजा आएगा, मैं कल शाम जरूर आऊंगी। अगले दिन शाम को जब लोमड़ी पहुंची तो बगले ने बहुत अदब से उसे खुश आमदीद कहा, आओ लोमड़ी बहन, तुम्हारे आने से मेरा घर रोशन हो गया है। फिर उसने खाने का इंतजाम सामने रखा, लेकिन खाना एक लंबे से सुराही नुमा बर्तन में डाला था, जिसका दिहाना बहुत तंग था और अंदर गहरा। बगला अपनी लंबी चूंच आराम से अंदर डालकर मजे मजे से शोरबा पीने लगा, लेकिन लोमड़ी बेचारी ने जब नाक अंदर डालने की कोशिश की तो नाक सुराही में दाखिल ही न हुई। वो नाक के किनारे चाटती रह गई, मगर कुछ हासिल न हुआ। लोमड़ी का हाल बुरा हो गया, पेट खाली, नाक ठकी हुई और बगला मजे से खाता रहा। आखिर लोमड़ी ने मान लिया कि ये उसकी अपनी हरकत का नतीजा है। वो शर्मिंदगी से बोली, दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, लेकिन तुमने मुझे सिखा दिया कि जैसे हम दूसरों के साथ करें वैसा ही हमें वापस मिलता है, मुझे माफ़ कर दो। बगले ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्ती का असल मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना है, ना कि मजाक उड़ाना। चलो अब हम वादा करते हैं कि आइंदा हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से पेश आएंगे।
اور یوں دونوں کی دوستی پہلے سے بھی مضبوط ہو گئی۔